हमारे उत्तर प्रदेश के महानगर के चालक परिचालक तथा उसमें काम करने वाले कर्मचारी साथियों, बड़े खुशी के साथ 7 महानगरों में शहर की नागरिकों के छात्र आम जनता की सेवा के लिए महानगर में महानगर बस सेवा का 10 साल पहले 12 साल पहले शुरुआत की गई थी। आज महानगर में लगभग 4000 चालक परिचालक हैं, लेकिन उसकी स्थिति गाड़ियों की आज बहुत दयनीय हो गई है। जब से महानगर में 10-12 साल पहले गाड़ियां आई, 80-70 हज़ार की गाड़ियां थी, लेकिन आज उनकी स्थिति जर्जर है, ठोक ठाक कर चल रही है। चालक परिचालक का भी पैसे के हिसाब से, किलोमीटर के हिसाब से रखा गया, लेकिन हर साल उनके वेतन में, किलोमीटर में बढ़ोतरी नहीं की गई है। केवल 1, 2, 3 बार के छोड़कर कभी भी उनको संतोषजनक पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा भी नहीं दिया गया। आज वो उत्तर प्रदेश के महानगर के कर्मचारी जो प्रयागराज क्षेत्र के हों, वाराणसी क्षेत्र के हों, लखनऊ क्षेत्र के हों, मेरठ या आगरा क्षेत्र के हों, मथुरा क्षेत्र के हैं तथा नोएडा क्षेत्र के लगभग 700 शहरों में महानगर की वाहन सिटी बस के नाम से चल रही हैं। कचहरी से लेकर विद्यालय तक बच्चों, कर्मचारियों तथा आम जनता का प्रतिदिन गंतव्य स्थान पर पहुंचाने का काम कर रही हैं। लेकिन कर्मचारियों के सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। पर किलोमीटर जो पैसा भी मिलता है, वो महानगर के कर्मचारी चालक परिचालक अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, किराया नहीं दे पाते हैं, परिवार का भरण पोषण भी इस महंगाई में नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, इन गाड़ियों को अक्सर दुर्भावनावश जांच के दौरान ट्रैफिक पर इनका चालान कर दिया जाता है, जिससे चालक परिचालक को परेशानी होती है। कोई दुर्घटना हो जाती है कि थाने में जाते हैं एफआईआर कराने के लिए, लेकिन अधिकारी स्तर का कोई कर्मचारी थाने में नहीं जाने के कारण इनकी परिस्थिति को कोई सुनता भी नहीं है, न कोई मदद करता है। परिवहन निगम जो सिटी बस सेवा के नाम से चल रही है, जो 7 शहरों में है, लगभग हर महानगर में 100 बसें हैं। इस 7 महानगर में एक प्रबंध निदेशक की व्यवस्था होनी चाहिए, एक एमडी की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही जब 100 गाड़ियां हैं, 115 गाड़ियां हैं, 120 गाड़ियां किसी महानगर में हैं, तो यहाँ एक सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक स्तर के अधिकारी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ भी कहीं दुर्घटना हो, चालक परिचालक की किसी प्रकार की परेशानी हो, थाने से लेकर कोर्ट कचहरी तक इनको त्वरित कार्रवाई करके समस्या का सॉल्व करना चाहिए। लेकिन छोटे छोटे बाबुओं पर भरोसा करके, जो कि महत्वपूर्ण महानगर सिटी बस अपने दायित्व को निर्वहन कर रही है,
कर्मचारी भी अपने दायित्व और कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन उनकी परेशानियों को भी देखने की आज जरूरत है। इनको अगर पर किलोमीटर के हिसाब से नहीं, सुबह से शाम के 2 शिफ्टों में इनके वेतन निश्चित कर दिया जाए, जिस प्रकार से एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति मिस्त्री हो, घर बनाता है, लेकिन इस महंगाई में 7,000 से 8,000 रुपया लेता है। इस प्रकार मिस्त्री और लेबर की पर महीने अगर प्रतिदिन काम करता है तो उसका वेतन 30 दिन का 24,000 हो रहा है। लेकिन यहाँ चालक परिचालक जो महानगर के पूरे प्रदेश के हर शहरों के हैं, वो 10,000 से 5,000, उसमें भी कटौती, तमाम तरह की परेशानियां, पेनाल्टी लेकर वो उनका बहुत कम वेतन बनता है। जो स्वयं भोजन के लिए तबाह हो जाते हैं, परिवार का पालन क्या करें, मजबूरी है जिसके कारण वो लगे हुए हैं। जरूरत इस बात की है कि जिस प्रकार से बॉम्बे और दिल्ली में सिटी ट्रांसपोर्ट के नाम से पेनाल्टी प्रथा लागू है, चालक परिचालक पर कोई शहरों में, बंबई, दिल्ली में और तमाम ऐसे शहरों में कोई रिस्क नहीं है। वो अपना मशीन बजाते हुए, सीटी बजाते हुए जाते हैं और पूरी जिम्मेदारी पब्लिक की होती है कि वो टिकट ले। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो भी 7 शहर हैं, उसमें ऐसी व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण शहर के विद्यालय हों, विश्वविद्यालय हों, डिग्री कॉलेज हों, तमाम तरह की परेशानी, बच्चों की परेशानियों से झेलते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनका सहयोग करने वाला, इनका देखभाल करने वाला थाने से लेकर कचहरी तक कोई नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि हमारे 7 महानगर के कर्मचारियों का देखभाल करने की जरूरत। सिटी ट्रांसपोर्ट इतना आवश्यक हो गया है, जिस प्रकार से किसी शहर के सफाई व्यवस्था महत्वपूर्ण है, जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग महत्वपूर्ण है, परिवहन निगम महत्वपूर्ण है, शिक्षा महत्वपूर्ण है, उसी तरह शहर के लोगों के आवागमन के लिए सिटी ट्रांसपोर्ट महत्वपूर्ण है। इसमें अनुदान की व्यवस्था होनी चाहिए हर साल, लाभान की व्यवस्था नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि पूर्ण रूप से जनता से जुड़ी हुई सेवा है। जिस प्रकार से दिल्ली और बॉम्बे में व्यवस्था है, वो टोटल व्यवस्था पेनाल्टी का पैसेंजर पर लागू करना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो ये व्यवस्था और सुचारू रूप से सही चलेगी तथा उचित मेहनत का दाम चालक परिचालक को लगभग 24,000 वेतन पर मंथ के हिसाब से मिलना चाहिए। हम शासन से मांग करते हैं, हम कर्मचारियों की ओर से मांग करते हैं कि इस समय अनाथ पड़े हुए हैं, इनकी आवाज को उठाने वाला कोई नहीं है। इनकी आवाज उठाने के लिए किसी न किसी को जरूरत पड़ती है और इसकी आवाज आज रोडवेज कर्मचारी संघ उठा रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे मालूम पड़ रहा है कि प्रदेश में परिवहन निगम में रहकर अपना प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। प्रचार प्रसार से क्या फायदा होगा, अपने स्वार्थ से क्या फायदा होगा। इनकी लड़ाई अगर लड़ना है तो हर मंडल में प्रचार करने से, सम्मेलन करने से कोई फायदा नहीं होता है। हम सभी लोगों को इनकी मांग हो, परिवहन निगम की मांग हो, परिवहन कर्मचारियों की मांग आउटसोर्सिंग की हो, संविदा की हो, महानगर के कर्मचारियों की हो, सारे लोगों को मिलकर मुख्यालय में जाकर मुख्यमंत्री से अपनी बात को पहुंचाने का काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री सद्हृदय दयालु हैं, वो परमात्मामय हैं,
अगर बीच में बिचौलिए अगर हमारी बात को जो है उन तक नहीं पहुंचा पाते हैं, हमारी बातों को मुख्यमंत्री जी, परिवहन सचिव, मुख्य सचिव जी के पास जाएगी, हमारे महानगर के परिवहन निगम कर्मचारियों की बात शासन स्तर पर जाएगी, तो ये जरूरी है कि हमारी उतना तो जरूर परिश्रम का मेहताना मिलेगा कि हमारे परिवहन निगम हो या महानगर के है कर्मचारी अपने बच्चों तथा अपना पालन पोषण कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का मुखिया होने के कारण हमारा दायित्व बनते हैं कि अपने मुखिया से अपनी बात को पहुंचाएं और महानगर की स्थिति जो है उससे अवगत कराएं। माँ भी तभी बच्चे को दूध पिलाती है जब बच्चा कहता है, इशारा करता है या रोता है। उसी प्रकार हमारा माँ बाप उत्तर प्रदेश की सरकार है। महानगर की समस्याओं को, जो सबसे जटिल समस्या है, थाने से कचहरी तक उनको परेशान किया जाता है, ट्रैफिक नियम के नाम पर चालान किया जाता है, उनको घर से पैसा चालक को भरना पड़ता है। इसको सुनने वाला कोई नहीं है। सारे नेता अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। कोई सम्मेलन पूरे प्रदेश में करने के लिए दौड़ रहा है, तो कोई चंदा वसूली में लगा हुआ है, तो कोई बाहरी लोगों को आकर रोडवेज कर्मचारी हो, महानगर कर्मचारी हो, उनका नेतृत्व सौंपने की घूम घूम कर कोशिश कर रहा है। लेकिन इनके प्रयास परिश्रम का वेतन मूल जो 24,000 होना चाहिए न्यूनतम वेतन, जो एक मिस्त्री, जो एक कारीगर के मकान बनाने वाले के बराबर भी ये नहीं पाते हैं, उतना तो मिलना चाहिए जिससे अपने परिवार के पालन पोषण कर सकते हैं। और दूसरी बात, इनमें भी एक जागरूकता आनी चाहिए। इलाहाबाद, प्रयागराज के जो भी कर्मचारी महानगर के हैं, उनमें भी जागरूकता आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के जितने महानगर के कर्मचारी हैं, उनमें जागरूकता आनी चाहिए। अधिकार मांगे नहीं, अधिकार छीने जाते हैं। लेकिन जब जब धरना प्रदर्शन और कार्यक्रम होता है, इनमें जागरूकता नहीं होती है। वो सोचते हैं कि बने बनाए चीज़ हमको मिल जाए और हमारा काम चल जाएगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि अधिकार मांगे नहीं, अधिकार छीने जाते हैं। और अधिकार के लिए आपको कंधे से कंधे मिलाकर चलना होगा और अपनी बातों को शासन प्रशासन से के सामने रखना होगा, मुख्यमंत्री के सामने रखना होगा, तभी समस्या का सॉल्व हो सकता है। बाकी जो परिवहन निगम में, महानगर में जो भी नेता हैं, वो जो बाहरी नेता हैं, रिटायरमेंट नेता हैं, उनके बहकावे में हमारे परिवहन निगम के कर्मचारी और महानगर के कर्मचारी न आवें, क्योंकि वो अपना स्वार्थ में हर साल जो लाखों कई लाख पैसा इकट्ठा करते हैं, उनके लिए अपना प्रचार प्रसार करते हैं। कभी नोटिस धरना का देंगे, कभी चक्का जाम का देंगे, लेकिन चक्का जाम से कोई समस्या का सॉल्व नहीं होता है। ये अपने स्वार्थ में कर्मचारियों को बहकाने का काम करते हैं। पुनः मैं कहना चाहता हूं कि परिवहन निगम उत्तर प्रदेश हो या महानगर सातों डिपो के कर्मचारी हों, उनके बहकावे में न आवें। किसी भी कार्यक्रम में अपना स्वयं का नेता चुने और आपका बीच का ही व्यक्ति आपके बातों को निस्वार्थ भाव से शासन प्रशासन मुख्यमंत्री के सामने रख सकता है। मैं एक शेर के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। पीर पर्वत से बढ़ी तो पिघल नहीं चाहिए, इस हिमालय से गंगा निकल नहीं चाहिए। पीर पर्वत से बढ़ी तो पिघल नहीं चाहिए, इस हिमालय से गंगा निकल नहीं चाहिए। पर्दे की तरह ये दीवारें हिलने लगी, पर्दे की तरह ये दीवारें हिलने लगी, लेकिन सर थी बुनियाद हिलनी चाहिए। हर शहर, हर गांव, हर सड़क, हर गली, हर लाश हाथ हिलाते चलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही, आग कहीं हो, अपने अधिकार के लिए जलनी चाहिए।
अपने अधिकार के लिए जलनी चाहिए। साथियों, आप बहुत दिन 15-20 साल से महानगर के लोग संविदा में काम करते हैं, बहुत से लोग परिवहन निगम में काम करते हैं 20 साल से। अभी सूचना आई है कि 658 लोगों को नियमित किया जाएगा। जब से हम लोग देख रहे हैं 2-4 साल से ये बातें आती है कि वर्कशॉप में भर्ती होगी, चालक परिचालक बाबुओं जैसाई की भर्ती होगी, 5 साल से हम देख रहे हैं, लेकिन आज तक व्यवहार में कुछ नहीं दिखाई दिया है। ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में व्यवस्था की गई है कि कल्याणकारी सरकार का काम कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना है। अगर ये इन कर्मचारियों को, महानगर के परिवहन निगम में संविदा कर्मचारियों को अगर नियमित कर दिया जाता तो इनके जो आश्रित 10 औसत में 10,000 परिवार हैं तो लाखों, कई लाख लोगों को जो है खुशहाली होती। पूंजीपतियों को, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनका लाखों करोड़ों, 1 लाख, 1-2-1.5 लाख करोड़ रुपया माफ करने से ये कर्मचारी और आम जनता की खुशहाली नहीं हो सकती है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारा देश मजदूर प्रधान देश है। जब तक देश का किसान और मजदूर खुशहाल नहीं होगा, देश की तरक्की, देश का भला नहीं हो सकता है। पुनः अपनी एक शायर के साथ अपनी वाणी को विश्राम देता हूं कि जिंदगी मिली है नेक काम करने के लिए, जिंदगी मिली है नेक काम करने के लिए, समय बीत रहा है कागज का टुकड़ा बटोरने के लिए। क्या करोगे इतना बटोर कर, क्या करोगे इतना बटोर कर, कफन में जेब भी नहीं होता। क्या करोगे इतना बटोर कर, कफन में जेब भी नहीं होता और कब्र में अलमारी भी नहीं होता। हमारे देश के सारे लोगों को एक सिद्धांत और नीति गांधी जी के रास्ते पर, बाबा साहब अंबेडकर के रास्ते के हिसाब से, सरदार वल्लभ भाई पटेल और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा हमें अपने महापुरुषों के सिद्धांत पर चलकर ईमानदारी के साथ देश की जनता के लिए नौकरी का सृजन करना चाहिए। और जब देश की जनता खुशहाल होगी तो हमारा देश विश्व में महान कहा जाएगा। और हमारे देश की जनता भूखे मरेगी, कर्मचारी भूखे मरेंगे तो कोई भी हम विश्व गुरु नहीं बन सकते हैं। इसके लिए सारे लोगों को ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के विरोध में आगे आना होगा और अपने स्वयं में सुधार करने की जरूरत है। इसलिए पूरा देश सुधर जाएगा, देश तरक्की के रास्ते पर चला जाएगा। पुनः मैं कहना चाहता हूं कि 7 महानगर के कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उनका 25,000, 24,000 वेतन किया जाए और निगम के कर्मचारियों को हर साल महंगाई के साथ एक निश्चित वेतन दिया जाए, न्यूनतम वेतन दिया जाए। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।